आज से तकरीबन एक साल पहले नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार भारत के वजीर आजम मुंतखब हुए थे, मगर ठीक एक साल बाद इनके इस चुनाव में मुनज़्ज़म धांधली और इलेक्शन कमीशन की बीजेपी से मिली भगत जैसे इल्जाम लग रहे हैं, संगीन इल्जाम लग रहे हैं, जो भारत में आज से पहले शायद ही कभी लगे हों। और इन इल्जाम ने भारत में पहली बार इन सवालों को जन्म दिया है कि क्या भारत में भी इलेक्शन मैनेज होते हैं, क्या भारत में जमहूरियत का मुकम्मल खात्मा हो चुका है और क्या मोदी की मकबूलियत के दावे सिर्फ झूठ और धोखा है। अहम बात यह कि वैसे तो पिछले कई सालों से भारत की जमहूरियत पर सवाल उठते हैं। भारत में इलेक्शन से पहले सियासी हरीफों पर मुकदमा, मकामी सतह पर सियासी ताकत का नाजायज इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीनों में टेम्परिंग, इलेक्टोरल बॉन्ड जमा करवाने जैसी शर्तें और मीडिया की जानिबदारी से वोटर्स को गुमराह करने जैसे इल्जाम लगते रहे। आलमी इदारे भी भारत की जमहूरियत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और फ्लॉड डेमोक्रेसी करार दे चुके हैं। मगर 3 रोज पहले भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात में जाली वोटर्स से मुतालिक जो इल्जाम लगाए हैं, वो पहली बार भारत में मुनज़्ज़म धांधली की तरफ इशारा करते हैं, जिसने भारत के पूरे इंतखाबी निजाम, इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी और भारतीय जमहूरियत के मुस्तकबिल पर सवालात उठा दिए। 7 अगस्त को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पूरे लोकसभा इंतखाबात के साख पर सवाल उठाते हुए रियासत कर्नाटका के शहर बेंगलोर के एक हल्के महादेवपुरा सीट में मुबैना वोट चोरी पर शवाहिद दुनिया के सामने रखे और दावा किया कि अगर इलेक्शन कमीशन डिजिटल वोटर रोल्स फराहम कर देता तो वो पूरे मुल्क में इलेक्शन चोरी साबित कर देते। राहुल गांधी ने दावा किया कि इलेक्शन कमीशन के फराहम करदा रिकॉर्ड के मुताबिक महादेवपुरा की सीट पर तकरीबन 6 लाख वोटर रजिस्टर्ड थे, मगर इस हल्के में मुनज़्ज़म तरीके से फेक वोटर शामिल करके 1 लाख से ज्यादा जाली वोट डाले गए और ये सारे वोट बीजेपी को मिले। राहुल गांधी ने इस धांधली के 5 तरीके बताए। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, यानी एक ही वोटर ने अलग अलग जगहों पर कई वोट्स कास्ट किए। दूसरा, घर के जाली पतों पर वोटर्स की रजिस्ट्रेशन। तीसरा, एक ही एड्रेस पर कई वोटर्स का इंदराज, जैसे कि एक ही घर में तकरीबन 80 वोटर रजिस्टर पाए गए। चौथा, ऐसे वोटर्स जिनकी वोटर लिस्टों में तस्वीर गायब थी। और पांचवा ये कि ऐसे वोटर्स जिनकी उम्र तो 70 से 80 साल थी, मगर उन्हें नए वोटर्स के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया। करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। इन्वेस्टिगेशन हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पर फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626,208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और 1 असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। तो हमने इस पे फोकस किया और ये जो नंबर है, महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,000, इस पे हमने, इस नंबर पे हमने फोकस किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, यह है चोरी, 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। अहम बात यह कि कांग्रेस ये शवाहिद तकरीबन 6 माह की तहकीक के बाद सामने लाई है, जिसके लिए कांग्रेस ने 30 से 40 लोगों की एक खसूसी टीम बनाई थी, क्योंकि इस मुनज़्ज़म धांधली के शवाहिद ढूंढने के लिए इस टीम को 200 से 300 किलो वजनी हजारों सफात का एक एक करके मैनुअली जायजा लेना था। जिसके बाद तहकीक से यह बात सामने आई है कि इस हल्के में एक वोटर ने कई हल्कों पर एक से ज्यादा वोट कास्ट किए। हजारों वोटर्स ऐसे घरों पर रजिस्टर्ड थे जिनका नंबर 0 था। इसी तरह 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग वोटर को वोटर लिस्ट में पहली बार वोट देने वाले शख्स के तौर पर दर्ज किया गया था। इसी तरह राहुल गांधी ने बताया कि कैसे सिर्फ कुछ वोट्स पूरी रियासत के इलेक्शन का नतीजा तब्दील कर सकते हैं, जिसकी मिसाल देते हुए राहुल गांधी ने बताया कि रियासत हरियाणा में मजमूई तौर पे 2 करोड़ से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड थे और कांग्रेस ये रियासत सिर्फ तकरीबन 23,000 वोटों के फर्क से हार गई। राहुल गांधी ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी को 2024 के इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करने के लिए सिर्फ 25 सीटें चुराना थी और फिर यही हुआ, क्योंकि लोकसभा इंतखाबात में 25 हल्के ऐसे निकले जहां शिकस्त का मार्जिन 33,000 वोट से कम था। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भारत के पूरे इलेक्शन निजाम पर संगीन इल्जाम लगा रहे हैं और वो इस मुनज़्ज़म धांधली का बराह रास्त जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को ठहराते हुए ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि ये सब इलेक्शन कमीशन की बीजेपी से मिली भगत का नतीजा है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर मुनज़्ज़म धांधली के शवाहिद फराहम किए हैं, जिससे अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये इल्जाम बड़े मामूली से लगते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो ठप्पे पे ठप्पा, जाली वोटर्स, गलत वोटर लिस्टों और इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी को लेकर इल्जाम कई दिहाइयों से लगते आए हैं। बल्कि पिछले 2 इलेक्शंस में तो आरटीएस के बैठने और फॉर्म 47 के जरिए मुनज़्ज़म धांधली जैसे मामला सामने आ चुके हैं। लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये इल्जाम न सिर्फ नए हैं बल्कि हैरानकुन भी हैं।
इसलिए वहां ये उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन इन इल्जामात का पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देगा कि क्यों ये इल्जामात गलत हैं या कांग्रेस ने वोटर लिस्टों को समझने में क्या गलतियां की हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कर्नाटका के इलेक्शन कमीशन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर बाद एक बयान जारी किया जिसमें राहुल गांधी के इल्जामात को गुमराहकुन करार मुतालबा किया कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अंडर ओथ कहें, जबकि अभी तक इलेक्शन कमीशन या बीजेपी ने राहुल गांधी के इन इल्जामात को शवाहिद की बुनियाद पर गलत साबित नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन के इस बयान के रद्द-ए-अमल में राहुल गांधी ने जवाब दिया कि उन्होंने भारतीय आईन का हल्फ उठा रखा है, इसलिए वो जो कुछ कहते हैं उसे बयान हल्फी ही समझा जाए। बहरहाल भारत के इलेक्शन कमीशन ने अभी तक राहुल गांधी के इल्जामात की तहकीकात करवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, मगर राहुल गांधी के वोटर फ्रॉड के गैर मामूली इल्जामात के बाद भारत के मुख्तलिफ मीडिया इदारों ने इन इल्जामात की तहकीक जानने की कोशिश की है। इंडिया टुडे ने जमीनी हकायक जानने के लिए अपनी एक टीम उस घर भेजी जिसके बारे में राहुल गांधी ने दावा किया था कि इस घर में 80 वोटर रजिस्टर्ड है, और इस तहकीक में यह बात दुरुस्त साबित हुई कि इस पते पर 80 लोग रजिस्टर्ड थे और घर के मालिक मकान ने भी एतराफ किया कि उसका ताल्लुक बीजेपी से है। इसी तरह भारत के एक और नामवर फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने भी राहुल गांधी के इल्जामात की तस्दीक की है। कांग्रेस ने अभी सिर्फ एक हल्के में इलेक्शन फ्रॉड का मामला सामने रखा है, लेकिन अगर इसी तरह पूरे मुल्क में इलेक्शन का ऑडिट होकर यह बात सामने आती है तो फिर नरेंद्र मोदी की मकबूलियत पर कई सवालात खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी को दुनिया का मकबूल तरीन जमहूरी रहनुमा करार देती है। मुख्तलिफ पोल्स और सर्वेज भी ये बात बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग आज भी 75% से ज्यादा है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सारे सर्वे दुरुस्त हैं तो फिर उन्हें वजीर आजम बनने के लिए जाली वोटर्स की जरूरत क्यों महसूस हुई।